बड़ी खबर। राज्यसभा के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हुए हैं घोषित, इंतजार हुआ है खत्म। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बड़ी अपडेट। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने की है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। बीजेपी ने कर दी है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। सतीश पूनिया को बनाया गया है राज्यसभा के लिए प्रत्याशी। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को बनाया गया है उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हुए हैं घोषित। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। सतीश पूनिया बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हो चुके हैं घोषित। सतीश पूनिया को राज्यसभा से बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पूनिया, मिली है जिम्मेदारी और अब बनाया गया है प्रत्याशी। राजस्थान से सतीश पूनिया को बनाया गया है प्रत्याशी। दीपक शर्मा इनपुट हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और सतीश पूनिया के नाम की घोषणा कर दी है बीजेपी ने। राज्यसभा के लिए उन्हें भेजने की तैयारी में नजर आ रही, राजस्थान से ही सही, लेकिन दीपक जी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी देश के विभिन्न राज्यों में, कई राज्यों में राज्यसभा सीटों जो है उनको लेकर के, क्योंकि खाली हो रही थी, उसको लेकर के जो है चुनाव होना था और उसका ऐलान है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिनमें हम बात करें चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, राजस्थान हो, ओडिशा हो, यहाँ अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया राज्यसभा चुनावों को लेकर के। इनमें अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सतीश पूनिया की बात की जाए, डॉक्टर सतीश पूनिया जो कि हरियाणा के भाजपा के प्रभारी हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं। सतीश पूनिया पूर्व में राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सतीश पूनिया को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान से जो है राज्यसभा चुनाव की सीट के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। राजस्थान में 2 सीटों पर जो है चुनाव होना है राज्यसभा का, जिसमें एक पर अगर बात की जाए तो अलका गुर्जर जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और दूसरी सीट पर सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। सतीश पूनिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, राजस्थान के पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और अगर हाल में बात करें तो उन्हें हरियाणा बीजेपी का प्रभारी बनाया हुआ है। तो हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया को बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। जी अगर बात की जाए तो क्या वोट बैंक को साधने के लिए किया गया है? क्योंकि देखिए चुनाव भी कुछ सालों बाद है, लेकिन इस बीच ये भी एक खबर सामने आ रही है कि सतीश पूनिया को बेच करके अंदर खाने में भीतर खाने में भी बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, सतीश पूनिया की बात की जाए तो एक कैडर बेस्ड नेता है, उनका कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी पकड़ है, खासकर जाट बेल्ट में भी कही जाए यूं तो उसमें भी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में उनका राजस्थान में एक अपने संगठनात्मक एक पूरी टीम भी, और ना केवल राजस्थान, क्योंकि जब उन्हें हरियाणा का भी प्रभारी बनाया तो हरियाणा में भी उनकी जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मजबूत रही। जब तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई तो प्रभारी जो है वो सतीश पूनिया ही बीजेपी के थे। तो ऐसे में इसको लेकर के पार्टी ने भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी कार्यशैली देखी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके कार्यशैली को देखते हुए, उनके कैडर को देखते हुए सतीश पूनिया को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। जी एक और छोटा सा सवाल दीपक जी आपसे कि इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं जो टिकट दिया गया है सतीश पूनिया को? देखिए, सतीश पूनिया की अगर बात की जाए तो यूं तो लंबे समय से इंतजार था। हम जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो हमें तब भी जिससे कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं थी कि सतीश पूनिया को विधानसभा चुनावों में कोई, राजस्थान के चुनावों में कोई अहम जिम्मेदारी रह सकती है। हालांकि चुनाव प्रचार में वो रहे, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने दौरा करा, पार्टी के लिए काम करा, प्रचार भी करा, न केवल राजस्थान, उसके बाद उससे पहले हरियाणा के जब चुनाव हुए तब भी रहे। तो ऐसे में सियासी मायनों की बात की जाए तो वोट बैंक को भी साधना है। सतीश पूनिया के साथ एक बड़ा वोट बैंक विभिन्न सामाजिक संगठनों का, विभिन्न जातीय समीकरण के आधार पर उनके साथ है। उनकी खुद की कार्यशैली भी अपनी है और कहीं ना कहीं ये पार्टी की तरफ से अच्छा काम करने वालों को मौका देने की बात भी कही जाती है। समय समय पर ऐसे लोगों को
बिल्कुल दीपक जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते